नमस्कार दर्शक मित्रों, आप सभी का स्वागत है दमन न्यूज में। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वलसाड के गोरेगांव में पटाखे फोड़ने से 2 घर में आग लगते माल सामान जलकर खाक हो गया। नगर पालिका की 2 अग्निशमन टीमों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पारड़ी श्रीराम चौक पर पीआई बीजे सरवैया द्वारा श्रीराम की मूर्ति की पूजा की गई। श्रीराम चौक को लाइटिंग से सजाया गया। कार सेवकों का सम्मान भी किया गया। दमन में श्रीराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में घर घर दीप जलाते धार्मिक माहौल बना। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वलसाड के गोरेगांव में पटाखे फोड़ने से 2 घर में आग लगते माल सामान जलकर खाक हो गया। जहां पूरा देश श्री राम मंदिर को लेकर जश्न मना रहा है, वहीं तभी वलसाड जिले में देर रात श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव के दौरान आग लग गई। वलसाड के गोरेगांव में रोहितवास में रहने वाले मिलन भाई परमार और रतिलाल भाई परमार का घर पटाखों के कारण जलकर खाक हो गया। परमार परिवार ने श्री राम मंदिर के उत्सव के तहत पटाखे फोड़े और जब एक अन्य संबंधी वहां खाना खाने गए तो पता चला कि आग लग गई है। पटाखों के कारण उनके घर में आग लग गई थी, जिसने हिंसक रूप ले लिया और 2 घर जल गए। नगर निगम की 2 अग्निशमन टीमें और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। અત્યારે આ ગોરગામ રોહિતવાસ છે, અહીંયા છે તે પરમાર લોકો રોહિત લોકો રહે છે, તો અહીંયા એમ કહેવામાં આવ્યું કે અહીંયા ફટાકડા ફોડ્યા હતા ને પછી 4 પરિવારના લોકો એક જગ્યાએ બેસીને જમતા હતા। પછી બહાર નીકળ્યા ત્યારે જોયું કે એક નટુભાઈ બાલુભાઈ પરમારનું ઘર સળગતું હતું। આ 4 ઘર સાથે બનવામાં આવેલા છે। આજુબાજુના ઘરોની અંદર પતરા અને ચેનલ છે અને આ 2 ઘરની અંદર ઉપર મોબ અને નરિયા હતા જે લાકડાના હતા, તે ટોટલી બળીને ખાક થઈ ગયા છે। ઘર વખરીનો એક બી સામાન બચ્યો એવું લાગતું નથી। અને એ લોકો છે ને બાજુના ઘરના બેસેલા હતા એમના કાકાને ત્યાં પરિવારમાં, એ લોકો બધા પછી બહાર જ આવ્યા છે। જાણવાનું મળે છે કે શરૂઆતની દોરમાં એ લોકો ફટાકડા ફોડીને પછી જમવાનો પ્રોગ્રામ હતો, તો ફટાકડા ફોડીને કંઈક એવું ફાયર થઈ ગયો એવું બી લાગે છે। આ લગભગ માનો નહીં કે 1.5-2 કલાક જેવા થઈ ગયા છે। આગલધારા ગોરગામમાં આગ લાગેલી હતી। 2 ઘરમાં ફટાકડાના કારણે આગ લાગેલી છે। વલસાડ નગરપાલિકાને ફાયરની ટીમને જાણ થતાં ઘટના સ્થળ ઉપર તરત પહોંચી અને આગ ઉપર કાબૂ મેળવેલ છે। 2 ફાયર ફાઇટિંગ ટીમ આવેલી હતી વલસાડ નગરપાલિકાની અને અત્યારે સંપૂર્ણ રીતે આગ કાબૂમાં છે। આગ ઉપર 1 કલાક અને 30 મિનિટની આજુબાજુમાં આગ ઉપર કાબૂ મેળવેલો હતો। આ દરમિયાન કોઈની જાનહાની કે કોઈ એવું જાનહાની થયેલ નથી। पारड़ी श्रीराम चौक पर पीआई बीजे सरवैया द्वारा श्रीराम की मूर्ति की पूजा की गई। श्रीराम चौक को लाइटिंग से सजाया गया। कार सेवकों का सम्मान भी किया गया। पारड़ी के श्रीराम चौक में उत्तर भारतीय सेवा समिति एवं श्रीराम चौक समिति द्वारा श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर अयोध्या में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर सुंदरकांड का आयोजन किया गया। साथ ही जय श्रीराम के जय जयकार से पारड़ी नगर गूंज उठा। श्रीराम चौक पर पारड़ी के पीआई बीजे सरवैया के हाथों भूदेव के मंत्रोच्चार के साथ भगवान श्रीराम की प्रतिमा की पूजा की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रीराम चौक क्षेत्र के निवासी एवं बहनें उपस्थित रहीं। इस अवसर पर सुंदरकांड का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय निवासी अरुण मोदी, अमीषाबेन मोदी, धर्मेश भाई माली, जीतू भाई ओझा, पिंटू भाई मोदी सहित उत्तर भारतीय मंडल के सुरेंद्र तिवारी, ब्रिजेश राय, प्रमोद भाई प्रजापति सहित अन्य लोगों ने कौशिक भाई और कार सेवा में गए प्रमुख कांति भाई और मौर्य परिवार का सम्मान किया। वोहरा समाज के नेता यूसुफ भाई बेडावाड़ा का सम्मान किया गया। उन्होंने सभी लोगों को श्रीराम के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव की शुभकामनाएं दी। बाद में महाप्रसाद का आयोजन किया गया और बड़ी संख्या में लोगों ने इसका लाभ उठाया। आ कार्यक्रम उत्तर भारतीय सेवा समिति અને શ્રી રામચોક મિત્ર મંડળ તરફથી આ કાર્યક્રમ અમે કરીએ છીએ। 7-8 હજાર લોકોનું મહાપ્રસાદ છે ને દીપ પ્રાગટ્યનો અમારો કાર્યક્રમ હતો જે પીઆઈ સરવૈયા સાહેબે કર્યું ને અહીંયાના જે વડીલ હતા વરિષ્ઠ નાગરિકો એ લોકો કર્યું।
પ્રોગ્રામ છે અને પછી એના પછી મહાપ્રસાદનો પ્રોગ્રામ છે. કેવો ઉત્સાહ લોકોમાં બહુ જ ઉત્સાહ છે. જે અયોધ્યામાં ઉત્સાહ તૈયારી હતી સર? એકદમ જોરદાર તૈયારી હતી ને બધામાં બહુ જ ઉત્સાહ છે. બધામાં બરોબર ઘણો બધો ઉત્સાહ છે. જય શ્રી રામ. જય શ્રી રામ. અયોધ્યા ખાતે 500 વર્ષના સંઘર્ષ બાદ જે રામલલ્લાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ તે નિમિત્તે આજ પાર્ટી ખાતે અમે જે રામચોક છે જેની કાર સેવા અહીંયા રામચોક થી ચાલુ કરવામાં આવી હતી એવા અમારા વડીલ શ્રી છગનભાઈના મંતવ્ય મુજબ કે અમે કેટલી તકલીફોથી અહીંયા અમે કાર સેવા ચાલુ કરી, જેમાં અહીંયા લોકલ લોકો પણ જે ઉભે રહ્યા, જેમ કે પરેશભાઈ છે, કૌશિકભાઈ છે, એ લોકોએ કાર સેવા આપી, રાજેશભાઈ રાણાને બધાએ, અને એના ઉત્સવ રૂપે છગનભાઈ માલીએ જે રામચોકનું નામ આપ્યું એ રામચોકના નામ પર અમે આજે રામલલ્લાનો પ્રોગ્રામ અહીંયા સુંદરકાંડ, હનુમાન ચાલીસા અને પાલખી દ્વારા યોજી અને 7 થી 8,000 લોકોનું મહાપ્રસાદ દ્વારા અમે બધાનું સન્માન કરી મહાપ્રસાદ રાખવામાં આવી અને એ રીતે અમે પ્રોગ્રામ ઉજવ્યો છે કે જેથી રામચોકમાં જે નામ આપવામાં આવ્યું હતું આજે કામ પૂર્ણ થયું છે અને જે કાર સેવકોએ જે માટે તકલીફો લીધી હતી એ સંપૂર્ણ એમનું સપનું પૂરું થયું છે. એ બદલ અમે આજે અહીંયા પ્રોગ્રામ રજૂ કરી રહ્યો છે. મુખ્ય મહેમાનમાં અમે પીએસઆઈ સરવૈયા સાહેબને બોલાવ્યા હતા, પીઆઈ સરવૈયા સાહેબને બોલાવ્યા હતા, સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ શ્રીને બોલાવ્યા હતા અને અહીંયા લોકલ અમારા વડીલો જે અશોકભાઈ છે, અરુણભાઈ મોદી છે, શશિકાંતભાઈ મોદી છે, ચંપક કાકા છે, છગનભાઈ માલી છે, શ્રી રામ જલેશ્વર છે, એ રીતે અમે લોકલ લોકોને બોલાવીને અમે આ પ્રોગ્રામનું આયોજન કર્યું છે અને ખૂબ સફળતાપૂર્વક અમને प्रोग्राम रहे थे, हमें खूब आनंद रहे थे। दमन में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में घर घर दीप जलाते धार्मिक माहौल बना। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम लला के भव्य मंदिर का अभिषेक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया खुशियों से भर गई है। उस समय केंद्र शासित प्रदेश दमन के कई इलाकों में घर घर दीप जलाने और कई इलाकों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन से पूरा दमन धार्मिक माहौल में नजर आया। दमन मसाल चौक और दानेश्वरी सोसाइटी में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, श्री हनुमान चालीसा पाठ आदि का आयोजन किया गया और श्री राम भक्तों ने उत्सव में उत्साह पूर्वक भाग लिया। भूत पिशाच विकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तासे रोग हरे सब वीर, जपत निरंतर हनुमत वीर, संकट से वलसाड के GMERS सिविल अस्पताल के करीब 70 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। वलसाड के GMERS सिविल अस्पताल के करीब 70 डॉक्टर लंबित मांगों को लेकर लगातार शिकायतों के बाद भी कोई समाधान नहीं होने के बाद हड़ताल पर चले गए। आने वाले दिनों में मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की धमकी दी गई है। रेजिडेंट डॉक्टर को मिलने वाले स्टाइपेंड में कटौती कर दी गई, जिसके चलते रेजिडेंट डॉक्टर कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों के सामने पेश होकर आवश्यक लिखित आदेश दे चुके हैं, लेकिन स्टाइपेंड में कटौती किए जाने से नाराज डॉक्टर हड़ताल पर आ गए हैं। हड़ताल से आपातकालीन सेवाओं सहित अन्य सेवाओं पर बड़ा असर पड़ेगा। धर्मपुर नाना पौंडा मार्ग पर बजरी से भरे ट्रैक्टर और ट्रेलर के बीच का एंगल टूट गया और दोनों टायर क्षतिग्रस्त हो गए। धर्मपुर नाना पौंडा रोड पर फुलवाड़ी गेट के पास एक ट्रैक्टर बजरी लेकर जा रहा था, तभी ट्रेलर के बीच का मेन एंगल टूट गया और ट्रैक्टर के आगे दोनों टायर निकल गए। सड़क से गुजर रहे कई लोग उसे देखकर हैरान रह गए। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन ट्रैक्टर और ट्रेलर के बीच का लिंक टूट गया, जिससे ट्रैक्टर के अगले दोनों टायर जमीन से 3 फीट ऊपर उठ गए, जिसे देखकर कई लोग हैरान रह गए। पारडी के दसवाड़ा गांव में रंगोली बनाई गई, साथ ही 1008 दीपक जलाने से दिवाली जैसा माहौल रहा। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव देश भर में मनाया गया। उस समय श्री राम भक्तों ने एक साथ इकट्ठा होकर पारडी तालुका के दासवाड़ा गांव में हरिहरेश्वर मंदिर में 1008 दीपक जलाए। श्री रामोत्सव के अवसर पर दसवाड़ा गांव की बहनों ने रंगोली बनाई और दिए जलाए, जिससे दिवाली जैसा माहौल बन गया। रात्रि में ग्रामीणों द्वारा
मंदिर में भजन कीर्तन किया गया। साथ ही इस अवसर पर गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, युवतियां, श्रद्धालु आदि उपस्थित रहे और गरबा खेलकर कार्यक्रम को सफल बनाया। उस समय दसवाड़ा गांव में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को उत्साह पूर्वक मनाने से पूरा गांव अयोध्यामय हो गया। हरिहरेश्वर महादेव નું મંદિર છે એની અંદર ગામ દસવાડા, તાલુકા પારડી, જિલ્લા વલસાડ। આજે 500 વર્ષ પૂરા થયા અને આપણા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ અયોધ્યામાં જે આજે રામ લલ્લાની જે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી છે તેના અનુસંધાને અમે પણ અમારા ગામમાં આ બધી મહિલા મંડળના બધા ભેગા થઈને દસવાડા ગામની મહિલાઓ અને બધા ભાઈઓને બધા એકત્રિત થયા અને ગામના મંદિરના હરિહરેશ્વર મહાદેવના પટાંગણમાં અમે 1008 દીવાની આરતી પ્રગટાવ્યા અને સરળ આરતી કરી અને બપોરે પણ 108 દીવાની આરતી કરેલી હતી અને અત્યારે અમે બધા ખૂબ જ આનંદમાં છે અને ભજન પણ અમારે અહીંયા કરી અત્યારે રામ ભજન પણ અત્યારે ચાલુ જ છે અને આ બહેનો બધા ખૂબ ઉત્સાહમાં છે। एकदम खुशीનો માહોલ છે, एकदम રામમય ભક્તિમય બની ગયા છે બધા एकदम। જય શ્રી રામ। मैं गिरीशભાઈ દેસાઈ દસવાડા વચ્ચે છું। यहाँ મારું બહુ પુરાણું મંદિર છે, લગભગ 150 વર્ષ ઉપર થઈ ગયા છે મંદિરને। અત્યારે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા લગભગ 10 વર્ષ પહેલા કરી હતી એટલે જીર્ણોદ્ધાર કરવામાં આવ્યો હતો। આજે આ તહેવારે મંદિરની અંદર શણગાર કરવામાં આવે છે અને આસ્થાથી બધા લોકો પૂજન કરવા માટે આવે છે। આજ સુધી આપણે જે રાહ જોતા હતા કે 500 વર્ષથી રામ મંદિર અયોધ્યાની અંદર બની જતું હતું અને જે મસ્જિદ હતી એ મસ્જિદ જગ્યાએ પહેલા રામ મંદિર હતું એ પૂરું થઈ ગયું અને પછીથી આપણા વડાપ્રધાન શ્રી મોદીભાઈ એમના પ્રયત્નથી અને લોકોના સહકારથી આજે રામ મંદિરનું ઉદ્ઘાટન થયું છે અને એની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી છે રામની। એટલે આજે અમારા ગામમાં પણ 1008 દીવા પ્રગટાવીને સવારથી સુંદર માહોલની અંદર લોકો ભક્તિમય જોડાયા હતા। सिलवासा के मसाट साई नगर सोसाइटी द्वारा आयोजित शोभा यात्रा, हवन तथा आरती में श्री राम भक्तों ने लाभ उठाया। सिलवासा के मसाट साईनगर सोसाइटी में भगवान श्री राम के अयोध्या अभिषेक के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई। समाज समिति द्वारा श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता माता एवं हनुमान जी के स्वरूप में देखे गए वेशभूषा धारण किए हुए यह शोभा यात्रा रामजी मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में श्री राम धुन डीजे के साथ श्री राम की सेना प्रभात फेरी लेकर वापस साईनगर सोसाइटी पहुंची। सोसाइटी के अध्यक्ष हर्षित भाई ने बताया कि साईनगर सोसाइटी से निकली शोभा यात्रा के बाद 12 बजे हवन पूजन आरती की गई। वहीं 12 बजे के बाद सुंदरकांड का पाठ किया गया। वहीं शाम को दीपोत्सव के बाद श्री राम भक्तों के लिए महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया। जैसे हम लोगों ने आज सुबह ये रखा था 7 से 8, अभी तक जो कंटिन्यू है ये प्रभात फेरी का। 7 से 8 ये हम लोग प्रभात फेरी यहाँ से राम मंदिर नज़दीक में है, वहाँ से हम जाके और रिटर्न होके पूरे अपने चारों तरफ हमारी सोसाइटी में घूमे। उसके बाद अभी तक कंटिन्यू प्रभात फेरी है। उसके बाद अभी हम लोग सोसाइटी को पूरा सजाएंगे, रंगोली भी बनाया हुआ है। वहाँ आपने देखा होगा भगवान राम का अयोध्या मंदिर की जैसी प्रतिमा दी गई है। मेन गेट पे भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता, हनुमान जी के साथ में प्रतिमा बनाई हुई है। इस तरह से काफ़ी हमारे प्रोग्राम है, जिसमें से हम लोग शाम को सुंदरकांड है, सुंदरकांड के बाद हमारा महाप्रसाद भी है, उसके बाद दीपोत्सव भी करेंगे और पटाखे भी हमारे छोड़ने का प्लान है। अभी तक हमारी आप क्या कहेंगे? सबसे पहले सोसाइटी को राममय बनाना था। इसके लिए हम लोग सोसाइटी वासी बैठे, कमेटी बैठा और ऐसा प्लानिंग किया गया कि सोसाइटी के अलावा सोसाइटी के बाहर भी यहाँ जो मनाया जाए उसकी संदेश बाहर तक का है। और हमने बेल प्लानिंग करके राम झांकी निकाला। उसके बाद में हमने प्राण प्रतिष्ठा के समय में पूजा हवन का भी व्यवस्था करवाया और शाम को महाप्रसाद की व्यवस्था भी है और लोगों को इसके इतिहास के बारे में बताया कि कैसे हम 500 वर्षों के बाद आज एक पुनः राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में कर रहे हैं। वो हर एक हिंदू को ये बात की पता होना चाहिए और आने वाले साल में हर एक 22 जनवरी को हम पुनः इसी तरह से झांकी निकालते हैं। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर।
वलसाड के गोरेगांव में पटाखे फोड़ने से 2 घर में आग लगते माल सामान जलकर खाक हो गया। नगर पालिका की 2 अग्निशमन टीमों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पारडी श्रीराम चौक पर पीआई बीजे सरवैया द्वारा श्रीराम की मूर्ति की पूजा की गई। श्रीराम चौक को लाइटिंग से सजाया गया। कार सेवकों का सम्मान भी किया गया। दमन में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में घर घर दीप जलाते धार्मिक माहौल बना। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।